संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग श्रृंगी ऋषि और दशरथ पुत्री शांता की कथा। एक समय श्रृंगी ऋषि ने कर्म सन्यासी बनकर वर्षों तक जंगल में हठ योग, मनमाना घोर तप किया और खेंचरी मुद्रा के अभ्यास से अमृत क्रिया को सिद्ध कर लिया, जिससे उन्हें अल्प आहार का अभ्यास हो गया। वे वृक्ष की ओर मुख करके साधना करते तथा पूरे दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जिह्वा से चाटते थे। बस यह आहार था। फिर कुछ वर्षों के बाद श्रृंगी ऋषि अयोध्या के बाहर नजदीकी जंगल में आकर बैठ गए तथा अपनी साधना का प्रदर्शन करने लगे, जिससे अयोध्यावासियों के लिए वे एक विशेष चर्चा तथा आकर्षण का कारण बन गए। एक दिन राजा दशरथ की पुत्री शांता अर्थात रामचंद्र जी की बड़ी बहन, जो कि रामचंद्र जी से बहुत पहले जन्मी थी, भी अपने पिता से आज्ञा लेकर श्रृंगी ऋषि के दर्शनार्थ गई। वो श्रृंगी ऋषि के स्वरूप को देखकर आसक्त हो गई, जिसके बाद राजा दशरथ की बेटी शांता श्रृंगी ऋषि को उठाने का प्रयत्न करने लगी। किसी ने बताया कि जहाँ ये ऋषि जिह्वा से छाल को चाटता है वहाँ कुछ शहद लगा दो तथा साथ में खाना ले जाना। जब यह आंखें खोले तो इसे खाना खिलाना, फिर यह ज्यादा समाधिस्थ नहीं हो पाएगा। शांता ने ऐसा ही किया। श्रृंगी ऋषि जी को शहद के लगने से आनंद आया तथा कई बार छाल को चाटा। दूसरे दिन आंखें खोली तथा खीर खाई, जिसके बाद राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को पहुंचा हुआ योगी मानकर घर ले गए और गुरु बनाया। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को एक पुत्रोष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। दिन निश्चित हुआ। उसी दौरान श्रृंगी ऋषि से शांता का प्रेम संबंध हो गया, परंतु राजा दशरथ ने मना कर दिया कि हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, इसलिए यह विवाह असंभव है। उसके बाद एक ऋषि ने दशरथ जी की लड़की शांता को गोद लिया, फिर उनका विवाह कर दिया गया, जिसके बाद श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता को लेकर दूर जंगल में रहने चला गया। वहां कुटी बनाकर रहने लगा, जिसका प्रमाण श्री तुलसीदास कृत रामायण के बालकांड रामकलेवा में पृष्ठ नम 274 की निम्न साखियों में है। बोली सिद्धि सुनहु रघुनंदन, तुम हमार नंदोई, एक बात तुम सो हम पूछे, लला न राखहु गोई। होत ब्याह संबंध सबन कौन, अपनी ही जाते ही माही। निज बहिनी श्रृंगी ऋषि को तुम कैसे दियो विवाही, कि उनको मुनीश ले भाग्यों की बोई संग लागी। ऐसी बात बतावहु लालन, तुम रघुवंश अदागी।